धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। किसके लिए? आप सबके लिए। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था शास्त्रों में बनाई गई है। अगर उन आश्रमों से आप गुजरते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही सुखदायक बनता है। और उन आश्रमों में अगर प्रवेश नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य दुखदायक बन जाता है। और अन्य जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं। वह 4 प्रकार का आश्रम कौन सा है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बताया है। जब तक विवाह नहीं हो रहा है, जब तक अध्ययन काल चल रहा है, यह पूरा समय ब्रह्मचर्य के साथ निकालने का आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया। संकल्पित करा देते हैं अपनी संतान के लिए कि जब तक पढ़ाई चल रही है ब्रह्मचर्य को लेकर के इस अध्ययन को करना, क्योंकि ब्रह्म बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति है। और जो इस शक्ति को अच्छी तरह से केंद्रीकरण कर लेता है वह आगे जाके सफलताएं प्राप्त करता चला जाता है। और जो अपनी शक्ति का बिखराव कर देता है वह आज समय में ही 4 आश्रम पार नहीं कर पाता, बीच में ही उसका नवोश धर्म हो सकता है। इसलिए व्यवस्था बताई। और इसके साथ ना भी हो लेकिन बुद्धि को अगर तेज बना के रखना है तो बहुत और दुर्गति में जाने से बचना है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसकी व्यवस्था बनाई है। और इसके बाद फिर वह श्रावक अथवा श्राविका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में भी इस आश्रम को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित चलाते हैं। व्यवस्थित अर्थ विवाह होने के बाद घर में रह करके 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं? दान, पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्माणी दिने दिने का अर्थ प्रतिदिन इन आवश्यकों को करना, कभी कभार नहीं। यानी कभी कभार भगवान की पूजा कर लेते हैं, नहीं, कभी कभार नहीं। जैसे आप लोग पेट पूजा दिने दिने नहीं, दिन में कितनी बार करते हैं? एक तो घंटे घंटे में आप लोगों की पूजा चलती है। महाराज पेट पूजा का सवाल है, जल्दी छोड़ दो, है? कुछ लोग कहते हैं पेट पूजा का सवाल है, आप जल्दी प्रवचन छोड़ दो और जाकर के वो पूजा हम कर लें। तो जैसे प्रतिदिन यहाँ तक हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर के और भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना भोजन करता है वह अधोव्रजेत, ऐसा कहा, यानी अधोगति का पात्र होता है।
क्योंकि बहुत तीव्र पुण्य के उदय से आप लोगों के लिए ये मनुष्य कुल मिला और इसमें उच्च कुल जैन कुल मिला, ऐसा जैन धर्म मिला। और इस ऐसे कलयुग में भी आपके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उस भाग्यशाली होकर के भी अगर आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या? कर्म कहेगा चलो फिर वापस, एक अवसर आपके लिए मौका दिया था, ये चांस है, उस चांस का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो फिर वही कर्म आपको ले जाएगा। तो ये देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम और दान तप ये प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं महाराज हमने तो कर लिया, अब नहीं, इसको तो जितना अपने पास से करते रहना चाहिए, शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए। तो एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इस गृहस्थ आश्रम को जो इस प्रकार चलाता है, वर्तमान में 3 पुरुषार्थ तो मुख्य हैं। पंचम काल में त्रिवर्गम भजेत ऐसा कहा। 3 वर्ग होते हैं। एक है धर्म पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ और तीसरा काम पुरुषार्थ है। तो गृहस्थ में रह करके जो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ और काम आदि करता है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है, उसका भविष्य बहुत अच्छा बनता है। तो ये व्यवस्था हो गई आपकी गृहस्थ जीवन की, गृहस्थ आश्रम की। इसके बाद क्या करना महाराज? इसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यानी अब घर छोड़ करके और आप कौन से आश्रम में प्रवेश करो? जहां साधु संघ रहते हैं वहां जाकर के रहो, अथवा जहां ऐसे आश्रम बने हुए हैं जहां साधना के योग्य आश्रम बने हुए हैं। अगर इस प्रकार के कार्य नहीं करते और घर में ही बने रहते हैं तो कहते हैं बहुत सारी विकृतियां फिर आ जाती है। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, इस व्यवस्था का आपको पालन करना है। एक कथा आती है एक राजा की। वह राजा राज गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन राजा होकर के कंजूस है। ये बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है, क्योंकि कहा है बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम और राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो गजभूमि दान कर देता है, और गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु की प्रसन्नता से बहुत जल्दी वह शिष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो राजा ऐसा था कि प्रसन्न भी हो जाए तो कुछ देता नहीं। उस नगर में एक नट और नटनी जो अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, वो कर्तव्य दिखाने के लिए आए और उन्होंने विचार बना लिया कि राज दरबार में जाएंगे। इधर सामान्य लोगों में कर्तव्य दिखाना तो कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं, क्यों ना राज दरबार में जाकर के अपना कर्तव्य दिखाया जाए। और बात की वहाँ के कोतवाल आदि से कि राज दरबार में हमें ले चलो, हम वहाँ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। कोतवाल कहता है कि राज दरबार में तो ले जाएंगे, आप कर्तव्य भी दिखाओगे, और अगर कुछ मांग रखते हो तो राजा फिर मना कर देगा, यहाँ कोई कर्तव्य। हमारा राजा किसी को कुछ देता नहीं है। नट नटनी कहते हैं भैया उन्हें अपनी कला के ऊपर विश्वास था,
कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई कुछ देना। आप तो राजा से स्वीकृति ले लो, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, बस एक बार कर्तव्य हम लोगों को राजा के सामने दिखाना है। राजा के पास बात रखी तो बात वही आ गई। तो राजा से कहा कुछ भी नहीं देना आपको, आप तो बस स्वीकृति दो और स्वर्ण सिंहासन पर बैठ करके आप अच्छी तरह से देखना, रात्रि का कार्यक्रम के लिए आप अनुमति दे दो। और राजा ने प्रसन्न होकर के अनुमति दे दी, ठीक है। और रात्रि में नट और नटनी का वहाँ पर अपने हाव भाव कर्तव्य जो थे वह उन्होंने दिखाना प्रारंभ कर दिए। नट जो था वह ढोल बजाता और नटनी अनेक प्रकार के वह नृत्य मात्र वह अपना कर वह दिखा रही है। लंबा समय हो गया, रात्रि व्यतीत होने को है और सब बैठे हुए हैं, राजकुमार भी बैठी है, राजकुमारी भी बैठी है। वहाँ एक अच्छा रत्न कंबल ओढ़े हुए साधु महाराज बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन जब राजा बैठा है और राजा जब तक कुछ ना दे तो प्रजा की क्या हिम्मत कि प्रजा दे दे और राजा ना दे। तो राजा के भय के कारण से कोई कुछ भी देने के लिए तैयार। नटनी नृत्य करते करते थक गई और अपने नट से कहती है कि अब शरीर शिथिल पड़ रहा है और अब ये काम नहीं कर रहा है, अब बस करो, ढोल बजाना बंद करो, अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो नट थोड़ी सी बची हुई थी रात, एक आध घड़ी की रात बची हुई थी, एक दो घड़ी की रात बची हुई थी। तो नट कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जात। थोड़े से करने के कारण ताल में भंग न आए, ऐसा कुछ उसने अब बार बार कहा और ढोल बजाना चालू किया। थोड़ी बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जात, बहुत गई थोड़ी गई थोड़ी, और बजाना चालू है। वह नृत्य करना, उसका भी उत्साह बढ़ गया नटनी का कि अब थोड़ा सी रात बची है, अब इसमें किसी प्रकार से ताल में भंग नहीं आना चाहिए। और जब इस प्रकार से चालू हुआ कि बहुत गई थोड़ी भी अब जात, वहीं पर साधु महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने अपना रत्न कंबल जो लाखों का था उतार करके और दे दिया। जब रत्न कंबल दान दिया तो वहीं पर राजकुमार बैठा था, उसने भी अपने स्वर्ण कुंडल उतार करके दे दिए। वहीं पर राजकुमारी बैठी हुई थी, उसने अपना बेशकीमती हार उतारा और दे दिया। और सुबह हो गया, काम हो गया। काम तो हो गया, नट नटनी का तो काम हो गया, लेकिन राजा ने जब इस दृश्य को देखा तो उससे रहा नहीं गया। और जैसे ही वह अपने खेल को दिखा करके चले जाते हैं और राजा सबसे पहले उन महाराज को बुलाता है, साधु महाराज को। साधु महाराज जी, आपने क्या किया? इतना ये बेशकीमती रत्नों का कंबल और जरा से खेल में आपने दे दिया। तो साधु महाराज कहते हैं जरा सा खेल नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हुई है। वचनों में
जो प्रभाव होता है आज उसके वचन मेरे अंदर उतर गए। बहुत गड़ी थोड़ी यही थोड़ी भी अब जात। राजन, बहुत वर्षों से मैं तपस्या साधना कर रहा था, लेकिन मेरा मन विचलित हो गया और मैं अब इस सब वेश को छोड़ करके संसार मार्ग में जा रहा था। मैंने मन बना लिया था, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही। बस इन शब्दों को सुन करके मेरे मन में विचार आया, कितना जीवन तपस्या साधना में निकल गया, अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा और कर ले तो तेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा। नहीं तो अगर ये छोड़ करके चले गए तो संसार में अपकीर्ति फैलेगी, अपयश फैलेगा और लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत बड़ी दुर्घटना से आज बच गया हूँ, इसलिए मैंने ये अपना रत्न कंबल इसके लिए दे दिया। राजा को बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब राजकुमार को बुलाया, राजकुमार से पूछा, राजकुमार तुमने मेरी बिना अनुमति के ये कुंडल क्यों दे दिए? राजकुमार कहता है कि राजन पिताजी, मैं आज बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। ये पाप करने से मैं आज बच गया हूं। कौन सा पाप करने जा रहा है? उसने बता दिया कि पिताजी, आप ये गद्दी कब से इस गद्दी को संभाले हुए हो, ये गद्दी नहीं छोड़ रहे हो, इस राजगद्दी से चिपके हुए हो। हमने तो पढ़ा था कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, आप दूसरे ही आश्रम में अटके हुए हो। तीसरे आश्रम की ओर आपकी दृष्टि नहीं है। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र अगर योग्य बन जाए तो उसको तिलक करके राजगद्दी पर बैठा करके और स्वयं को संन्यास मार्ग अपना लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।